की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। नहीं, लेकिन आपने जैसे एक ट्वीट भी किया, आपने लिखा कि अगर सीबीआई जांच करवा लीजिए, तो अगर आपको लग रहा है कोई गड़बड़ी नहीं है तो सीबीआई जांच का पहली बात तो मतलब ही नहीं है। मेरा स्पष्ट मत है, अगर आप किसी भी प्रकार का कहीं से भी प्रायोजित लोगों द्वारा चरित्र हनन किया जाएगा तो किसी भी मंत्री के पास, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के पास सबसे वो है कि भाई एक आप इसकी सीबीआई जांच करा लीजिए, सबसे उच्चतम संस्था है। आपने तो यहाँ तक ये भी लिख दिया, एक बड़ी लाइन लिख दी कि मेरी राजनीतिक हत्या कराना चाहते हैं। तो कौन लोग हैं जो आशीष पटेल की राजनीतिक हत्या कराना चाह रहे हैं? आप भी उनके बारे में अवगत हैं, जिनको इस बात की कष्ट है कि 69,000 भर्ती का आशीष पटेल जी, अनुप्रिया पटेल जी या अपना दल इस विषय को बार बार क्यों उठाता है। बहुत सारी इसमें विषय हैं। नहीं, कौन हो सकते हैं? क्योंकि मंत्री जी आपके ऊपर तो देखिए खुला अटैक किया गया है, आपकी अपनी एक इमेज है, आप सुबह से देख रहे होंगे कई फ़ोन कॉल आ रहे हैं, कुछ इग्नोर कर रहे होंगे, कुछ को आप फेस कर रहे होंगे, तो आपको भी खुलकर बोलना चाहिए। कौन हो सकते हैं ऐसे लोग? देखिए, हमने अपनी बात, अपना विषय मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और तथ्यों के साथ, क्या लिखा है थोड़ा सा मैं चाहूंगा अगर आप हमारे दर्शकों को इसको बताएं कि इसमें क्या है ये। इसमें ये 1 जून तक मैं मिर्ज़ापुर का चुनाव लड़ा रहा था। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया जी वहाँ से चुनाव लड़ रही थी और 30 मई को ये डीपीसी हुई है। सबसे पहले विभिन्न प्रकार के कन्फ्यूजन्स क्रिएट किए जा रहे हैं डीपीसी को लेकर के। प्राविधिक शिक्षा विभाग में डिप्लोमा सेक्टर में जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो पॉलिटेक्निक हैं, वो सुदूर क्षेत्र में हैं और वहाँ पढ़ाने के लिए और पढ़ने वाले, सबसे पहले पढ़ने वाले गरीब बच्चे जाते हैं जिनकी इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं है, जो गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, और पढ़ाने के लिए भी वही कार्मिक वहाँ काम करते हैं जो इन सुदूर क्षेत्रों में एक बड़े मनोबल के साथ काम करते हैं। तो अगर हम उनका प्रमोशन का भी कार्य रोक देंगे तो वो क्यों पढ़ाएंगे। तो मैं इस पूरे उसकी जिम्मेदारी लेता हूं और कार्मिक हित के लिए मुझे कुछ भी बलिदान करना पड़ेगा मैं करूंगा। हाँ, इतना जरूर मैं कह रहा हूं कि जो अनर्गल आरोप लगाने वाले लोग हैं उनके लिए मेरा फिर से संदेश है और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है कि अगर उन्हें किसी प्रकार का मेरे विभाग में अब तक विभागीय मंत्री के रूप में किए गए कार्यों पर किसी भी प्रकार का वो है तो उसकी सीबीआई जांच कराएं। ठीक है, एक बात आपने और लिखी है कि अगर कुछ भी ऐसी मेरी कमी पाई जाती मैं इस्तीफा दे दूंगा। परेशान हैं आप इस बात से कि आपकी राजनीतिक इमेज को नुकसान पहुंचाने का, डेंट लगाने का काम किया जा रहा है? हर राजनीतिक व्यक्ति को इस बात की चिंता रहती है कि अगर उसने अपने कैरियर की शुरुआत किया है और उस कैरियर में उसके ऊपर छल प्रपंच करके अगर राजनीतिक विद्वेषवश, षड्यंत्रवश अगर कुछ किया जाएगा तो परेशान होना उसका स्वाभाविक विषय है। मंत्री जी एक बात मैं आपसे और पूछता हूँ, पल्लवी पटेल ने आज बड़ा विरोध दर्ज कराया। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने सफाई पेश करी तो उन्होंने एक वर्डिंग यूज करी थी कि वो तो विधवा विलाप कर रहे हैं। वो कहाँ से ऑपरेट हो रही हैं मुझे बताने की आपको ज़रूरत है। कौन ऑपरेट करता है सर? अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप उनके फ़ोन कॉल्स, उनके हस्बैंड के फ़ोन कॉल्स वो करिए, पता करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कहाँ से ऑपरेट हो। 250 लोगों के सबूत हैं, मैं साक्ष्यों के साथ यहाँ पर बैठी हुई हूँ और आज तो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे बैठ गई, कह रही जब तक कार्रवाई नहीं होगी मैं हटूंगी नहीं। देखिए, मुझे इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, ये राजनीति है। 2 जुलाई आएगा तो फिर वो धरने पे बैठेंगी, 17 अक्टूबर आएगा तो वो फिर धरने पे बैठेंगी, तो मुझे उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं पटेल करनी। आपको लगता है किसी तरीके की इस मुद्दे पर राजनीति कर रही हैं? आपको लगता है झूठ बोल रही हैं? मैंने आपसे फिर कहा वो कहाँ से ऑपरेट हो रही हैं इसका पता लगा लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। पल्लवी पटेल को कोई ऑपरेट कर रहा है कि आशीष पटेल के उनको बदनाम करिए? किसका किसका फायदा हो सकता है इसमें मंत्री जी? टाइमिंग देखिए, टाइमिंग आप देखिए तो आपको सब पता चल जाएगा। मैं अभी सर्जरी करा करके लौटा हूँ। मैं 30 नवंबर से लगातार बहुत दिनों तक दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती था और किसी तरह आज यात्रा करके मैं लखनऊ पहुंचा हूं। तो मुझे
इस पे बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप समझदार हैं। हम लोग एक गलत खबर अगर चला देते हैं, कई केस झेलने पड़ जाते हैं। पल्लवी पटेल जिस तरीके से आपने बताया कि गलत वो कर रही हैं, तो आप मानहानि का मुकदमा करेंगे उनके ऊपर? देखिए, मैं जो राजनीतिक रूप से शून्य हो चुका है, जिसकी सिर्फ एकमात्र इस बात की चिंता है कि उसको किसी तरह मीडिया में हाईलाइट मिले, उस व्यक्ति के बारे में बार बार आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल हमारे साथ मौजूद थे और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगे हैं उनकी सीबीआई जांच करा ली जाए। पल्लवी पटेल पर भी उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए मुझ पर अनाप शनाप आरोप लगाए जा रहे हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।